लड़की के पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़के में हर वह गुण थे जो चाहा जा सकता था। मना करने का कोई कारण ही नहीं था, इसलिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया गया। जब हक महर की बात आई तो लड़की के पिता ने कहा कि हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए औपचारिक रूप से मेरी बेटी का हक महर केवल 50 रुपए होगा। मामला तय हो गया तो शादी की तारीख भी तय हो गई। लड़की भी सर्वगुण संपन्न थी, सुंदर और सुसंस्कृत, शिक्षित, गृह व्यवस्था की हर कला में कुशल। उसने जल्द ही अपने ससुराल के प्रत्येक सदस्य का दिल जीत लिया था। अन्यथा दोनों परिवार बहुत खुश थे। पति पत्नी के बीच भी प्रेम और स्नेह का रिश्ता बन गया था, जो दिन बदन गहरा और गहरा होने लगा। एक दिन पेप्सी की बोतल पीते पीते पति के मन में शैतान आ गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, क्या तुम अपनी और इस पेप्सी की बोतल की कीमत जानती हो? बोतल की कीमत वही है जो तुम्हारी है। यह शब्द बहुत गहरा, चौंकाने वाला और दिल को दुखाने वाला था। लेकिन पत्नी ने सुनी अनसुनी कर दी, यह सोचकर कि अगर बात जुबान से फिसल गई है तो इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यह पति की आदत बन गई थी कि जब भी वह पेप्सी की बोतल खरीदता तो किसी न किसी तरह वह अपनी पत्नी का मजाक उड़ाता। कभी कहता कि अगर मैंने तुमसे शादी न की होती तो मैं दूसरी पेप्सी की बोतल खरीद लेता, और कभी किसी और तरीके से पत्नी का मजाक बनाता। लड़की बहुत समझदार थी और स्थिति को समझ रही थी, लेकिन एक दिन उसका धैर्य जवाब दे गया। पति से कहा, मुझे माँ से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, वह उसे अपने मायके ले जाए। पति को भी कोई आपत्ति नहीं थी। तुरंत तैयार होकर चल पड़े। लड़की अपने पति को बैठक में छोड़कर अंदर अपनी माँ के पास रसोई घर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। तुमने मेरा हक महर इतना कम करके मेरी कीमत कम कर दी है, और अब मेरा पति मुझे इस तरह अपमानित कर रहा है। उसकी माँ ने कहा कि अभी तुम्हारे पापा आ रहे हैं तो मैं उन्हें सब बताती हूँ। लेकिन लड़की ने जिद की कि वह अपना बसा बसाया घर खराब नहीं करना चाहती, इसलिए उसके पिता को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी माँ ने कहा कि नहीं, यह गलती तुम्हारे पिता से हुई है, इसलिए उनका यह सब जानना बहुत जरूरी है। सास ने बाहर आकर दामाद से हालचाल पूछे और उन्हें नाश्ता करवाया। जब दामाद जाने लगा तो सास ने उसे कहा कि कल फिर अपने माता पिता को साथ लेते आना, ताकि सब मिल सके। लड़का खुशी खुशी वापस चला गया। अगले दिन जब लड़का अपने माता पिता के साथ पहुंचा तो लड़की के पिता ने सबके सामने पेप्सी की 3 बोतलें रख दी और कहा कि यह मेरा आपके लिए आमंत्रण है। लड़के के माता पिता तो कुछ न समझे, लेकिन लड़का समझ गया कि जरूर कोई बात है। लड़की के पिता ने कहा कि आपने मेरी बेटी का हक महर एक पेप्सी की बोतल तय किया था, जबकि मैं आपको 3 पेप्सी की बोतल दे रहा हूँ। आप ये बोतल पीजिए और मेरी बेटी को तलाक देकर चले जाइए। यह सुनकर लड़की का पति बेहोश होने के करीब था। जब उसके माता पिता को पूरा मामला समझ में आया तो वे भी लड़के पर बहुत गुस्सा हुए कि उसने ऐसा बुरा काम क्यों किया। उसे इस तरह से अपनी पत्नी को अपमानित करने का कोई हक नहीं है। फिर वह अपनी बहू और उसके माता पिता से माफी मांगने लगे। जब मामले को सुलझाने की बात हुई तो लड़की के पिता ने कहा कि अगर मेरी बेटी को ले जाना है तो उसका हक महर ₹1,00,000 होगा। ₹1,00,000 ले आओ और मेरी बेटी को ले जाओ, नहीं तो नहीं। क्योंकि लड़की के पिता की फरमाइश इतनी बुरी नहीं थी और बात क्षमा से भी आगे बढ़ गई थी, इसलिए ये सभी लोग पैसे का प्रबंध करने की बात कहकर वहां से चले आए। फिर कुछ दिनों बाद ₹1,00,000 हक महर देकर लड़की को ले आए। उसके बाद फिर कभी पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा मजाक नहीं किया जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे।